हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की है एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 कर्व्स इन स्पेस। एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट 8.2 के लिए काम रहेगा। आज के लिए जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑन अ स्पेस कर्व। इसमें सीधा आपका फॉर्मूला ही काम करेगा। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए क्या होगा, आपको मान लो को आर वेक्टर दिया हुआ है किसी भी कर्व का। किस फॉर्म में दिया होता है जनरली, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डायरेक्टली इसके थ्रू हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड कैसे निकलेगी, एक्स माइनस एक्स बाय डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बाय डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड बाय डी जेड बाय डी टी। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ F1 इज इक्वल्स टू 0 एंड F2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको किस पे कर्व निकालने के लिए बोला हुआ, दो कर्व्स दे रखी हैं, इनकी इंटरसेक्शन वाली कर्व पे टेंजेंट लाइन निकालनी है। जब भी दो कर्व दियो और उसके इंटरसेक्शन वाली कर्व पे आपको टेंजेंट निकालनी है तो आपका फॉर्मूला जो काम करेगा वो रहेगा ये। इस एक्सरसाइज में आपके ये दो फॉर्मूले काम करेंगे। एक ही कर्व दी हुई है तो वो पीछे वाला फॉर्मूला, दो कर्व दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला। फर्स्ट वाली कर्व को F1 का नाम दे दिया, सेकेंड वाली को F2 का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट t इज इक्वल्स टू 1 टू द कर्व दिस। अब एक ही कर्व दे दिया, इट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था वो, x माइनस एक्स बाय डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बाय डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड बाय डी जेड बाय डी टी। एंड में फिर जो भी आंसर आएगा वहाँ पे t को 1 पुट कर देंगे। अब x हमारे पास क्या है 1 प्लस टी, y क्या है माइनस टी स्क्वायर, z क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डी एक्स बाई डी टी क्या निकल जाएगा 1, डी वाई बाई डी टी माइनस 2t, डी जेड बाई डी टी 2t। ऐसे ही अब t इज इक्वल्स टू 1 पे इन्होंने बोला है तो t इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगी, एट पॉइंट t इज इक्वल्स टू 1। इस वही इक्वेशन है हमारे पास, जब एक कर्व दी हो तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है, शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व हुज इक्वेशन रेफर टू रेक्टेंगुलर एक्सेस आर, एक्स इज इक्वल्स टू 3t, वाई इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, जेड इज इक्वल्स टू 2t क्यूब, मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद द लाइन दिस। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टेंजेंट निकालनी है किस पे, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, पहले हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। आप उसी फॉर्म में निकाल सकते हो, इसमें देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा अपना एक पैटर्न फिक्स रख लेना। हमारे पास क्या होता है, x माइनस एक्स बाय डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा 3, y माइनस वाई बाय डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा 60, z माइनस जेड बाय ये क्या बन जाएगा यहाँ से 60 स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि ये वाली जो टेंजेंट लाइन है, अब ये टेंजेंट लाइन क्या कर रही है, इस वाली लाइन के साथ कांस्टेंट एंगल बना रही है। पहले इस लाइन को इसके जैसी फॉर्म में ले आते हैं। हमारे पास लाइन क्या आई है, y इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब y को इसके इक्वल रखोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y बाय 0 बनेगा। और जब इसको इसके इक्वल एक बार रख के देखोगे तो क्या आएगा, z इज इक्वल्स टू एक्स। इट मीन्स मेरे पास क्या बन रहा है, x बाय 1 इज इक्वल्स टू y बाय 0 इज इक्वल्स टू z बाय 1। ठीक है, अब बताना है कि ये दोनों जो लाइन आपस में कांस्टेंट एंगल बनाती हैं। तो हमारे पास अगर डायरेक्शन को साइन आ जाए दोनों की तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन को साइन की हेल्प से कोस थीटा वाला हमारा जो फॉर्मूला था उसकी हेल्प से इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। पहले इसकी डायरेक्शन को साइन कैसे निकलेगी, कैसे निकालते हैं हम, 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर क्या है 9 और इसका स्क्वायर 36 टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर 36 t4। तो जब सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये वाली फर्स्ट कंपोनेंट एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा,
1/1 + 2t²। ऐसे ही सेकंड कंपोनेंट कैसे निकालोगे, 3 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 6t। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये बन जाएगा। थर्ड कंपोनेंट में 6t² क्या बन जाएगा ये। तो इस टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन को साइन तो इसके इक्वल आ गई। इसको L1 L2 L3 नाम दे दो या L1 M1 N1 नाम दे दो, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन को साइन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से दिस डिवाइड बाय एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन को साइन का कंपोनेंट क्या आएगा 1² + 0² + 1²। क्या आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइन का कंपोनेंट 1/√2 वही निकाला हुआ है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0/√2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/√2। अब हमारे पास टेंजेंट लाइन की भी डायरेक्शन को साइन आ चुकी हैं और जो गिवन स्ट्रेट लाइन थी उसकी भी डायरेक्शन को साइन आ चुकी हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शन को साइन प्रेजेंट हो। cos थीटा L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/√2 के इक्वल, और cos थीटा 1/√2 किस एंगल पे देता है वैल्यू π/4 पे, और वो क्या है कांस्टेंट एंगल है। सिंपल है बिल्कुल। बुक वाले पैटर्न पे जाओगे तो 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाओगे। अपना वही फिक्स पैटर्न रखो कि अगर एक कर्व दी है तो मेरे पास सीधा ये फॉर्मूला काम करता है। टेंजेंट लाइन की अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई है, अगर मेरे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई तो मुझे डायरेक्शन को साइन निकालनी है, तो डायरेक्शन को साइन निकाल लो और इस गिवन स्ट्रेट लाइन को वापस से इसी फॉर्म में ले आओ जैसी फॉर्म में आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। फिर इसकी भी डायरेक्शन को साइन निकाल लो और फॉर्मूला लगा दो अपना L1 M1 वाला, ठीक है। हो जाएगा ये, उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। देखो हमें क्या कहा हुआ है, शो दैट द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड दिस एंड द कॉन्फोकल इज गिवन बाय दिस। क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हमें टेंजेंट किस पे निकालनी है, इन दोनों कर्व्स की इंटरसेक्शन कर्व जो आएगी उसके किसी भी पॉइंट पे, या ये कह दो कि इन दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। इन दोनों कर्व की इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है। अब ये कर्व मेरे पास किस फॉर्म में आएगी, इन्होंने क्या बोला है एंड द कर्व कॉन्फोकल। ये इसके कॉन्फोकल मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके कॉन्फोकल हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैंने बुक वाले मेथड की बजाय आपका वही फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस वाले मेथड से किया हुआ है। तो फर्स्ट वाली कर्व तो मुझे सिंपल फॉर्म में दी हुई है, सेकंड वाली कर्व कॉन्फोकल बोला था ना, तो जैसे सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस जाएगा, वहां पे सिर्फ इतना दिया हुआ था तो हमने कांस्टेंट साथ में अटैच कर दिया -1, ठीक है। तो ये आपका फिक्स फॉर्मूला अपना याद रखो, जब दो कर्व दी हुई हो तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। एक कर्व दी हो तो टेंजेंट निकालनी हो तो वो फॉर्मूला आपके पास है, जब भी दो कर्व दी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। F1 मेरे पास आ चुका है, F2 आ चुका है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालती जाती हूँ मैं x माइनस एक्स। सबसे पहले मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की, क्या है ये x माइनस एक्स, कर ली F1 बाय कर ली y, कर ली F2 बाय कर ली z, माइनस कर ली F1 बाय कर ली z, कर ली F2 बाय कर ली y। x माइनस एक्स, F1 का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y/b², ठीक है। F2 का z के रिस्पेक्ट में 2z/c² माइनस लैम्डा, ठीक है। F1 का z के रिस्पेक्ट में लिखा तो 2z/c² और F2 का y के रिस्पेक्ट में 2y/b² माइनस लैम्डा। इसको LCM लेके हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। सिमिलरली जब आप इस वाले कंपोनेंट को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आएगा। सिमिलरली जब आप थर्ड कंपोनेंट को करोगे तो ये आ जाएगा। अब मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलती है, इन तीनों कंपोनेंट को इक्वल रख के आपस में तीनों को इक्वेट कर दो। तो 1 2 3 हमने वही वैल्यू निकाली है, इन तीनों को हमने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। अब बस आपको करते क्या जाना है, स्टेटमेंट में देखो हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में लेके आना है ना हमें, मेन काम हमारा हो चुका है। बस अब थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी है कि हमारी जो टेंजेंट लाइन आई है वो किसी तरह से इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाए। अब उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करते जाएंगे कि सिंपल से सिंपल फॉर्म आ जाए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ YZ है, XZ है, XYZ में से दो कंपोनेंट हमारे नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं XYZ से सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तीनों साइड पे, कोई फर्क पड़ेगा?
तो मेरे ये नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी ना, 4xyz से मैंने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तीनों जगह, ठीक है। और क्या किया, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से हर एक जगह दो दो टर्म दिखाई दे रही है, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और 4xyz से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ से, ये 4yz से वही कैंसिल होके ऊपर सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर था, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे जब हमने रखा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर वाला कैंसिल, नीचे सिर्फ बच गया ए स्क्वायर। और जब इसको भी सिंप्लीफाई इसको भी सिंप्लीफाई किया हुआ था तो वो इस फॉर्म में आ गया था। यहाँ से करेंगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इसको मैंने कैंसिल आउट करके लैम्डा कॉमन लेके इस फॉर्म में ले आई हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए 4xyz से मल्टीप्लाई किया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ तक आ जाएगा। अब और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हमारे, ये बी स्क्वायर माइनस लैम्डा ऐसी टर्म्स जो हमें प्रूव करना है, उसमें न्यूमरेटर में तो दिखाई नहीं दे रही, डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है, तो वो कैसे आएंगी। अब हर एक में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि ए स्क्वायर माइनस लैम्डा मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, या बी स्क्वायर माइनस लैम्डा या सी स्क्वायर माइनस लैम्डा दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा सी स्क्वायर माइनस लैम्डा से डिवाइड कर दिया तीनों जगह पे, ठीक है। अगर आप तीनों जगह सेम अप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस सेम अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड तीनों जगह सेम, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा सी स्क्वायर माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा। इधर से ये दोनों कैंसिल होके बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये दोनों कैंसिल होके सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। और नेक्स्ट टर्म में क्या कर सकते हो, ये लैम्डा हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तीनों जगह, और हमें जो प्रूव करना था एग्जैक्टली वही फॉर्म आ जाएगी। देखो वही फॉर्म बनी हुई है हमारे पास। तो बुक वाले पैटर्न से कंफ्यूज होने के बजाय जो मैंने सीधा बुक में स्टार्टिंग में ही जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको बस याद रख लो फिक्स, कि हाँ अगर दो कर्व आ जाए तो हमारा ये फॉर्मूला काम कर रहा है, एक कर्व आ जाए तो वो वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। क्योंकि ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाओगे तो एग्जाम में आपको एकदम नहीं याद आएगा कि इस वाले क्वेश्चन को पर्टिकुलरली ऐसे ही करना है। जितने क्वेश्चन के लिए आपका सीधा बिल्कुल सिंपल मेथड बन सकता है एटलीस्ट, उनके लिए तो आप सीधा कर ही सकते हो कि हाँ सीधा फॉर्मूला ये है तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते जाएं, ठीक है स्टूडेंट। आज इसका मतलब आपकी 8.2 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 के लिए काम करेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।